तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ने वूली और जियाओ लियान को वापस स्पिरिट माउंटेन भेजकर खुद फोरबिडन लैंड जाने का फैसला किया था ताकि वो उन रॉबर्स के बारे में पता लगा सके। तभी वहाँ जियाओ क्यू भी आ गई थी जो कि जिन के साथ फोरबिडन लैंड जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके फादर भी फोरबिडन लैंड में गए हुए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आए थे। इसके बाद वो दोनों फोरबिडन लैंड के 10,000 डीमन एरिया में आ गए थे, जहां उनका सामना एक डेमोनिक बियर के साथ हुआ था, लेकिन जिन ने उस बीस्ट को उसी के क्लॉ से मार दिया था। पर जिन को लग रहा था कि वो बीस्ट किसी चीज की प्रोटेक्शन कर रहा है, इसलिए वो उस जगह को चेक करने के लिए निकल गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन और जियाओ क्यू एक केव में जा रहे थे। तभी जिन कहता है कि ऐसा लगता है कि ये केव किसी ने प्रैक्टिस करने के लिए खुद बनाई है, साथ ही मैं यहाँ सैंड के ब्रेथ को भी फील कर पा रहा हूँ। इसके बाद जिन आगे कहता है कि वो जाइंट बियर जरूर किसी खास चीज की प्रोटेक्शन कर रहा होगा। तभी वो अपने सामने एक अजीब सी चीज को देखता है, जिसके बाद वो उस तरफ जाते जाते सोचने लगता है कि मैं जिस ब्रेथ को फील कर रहा था अचानक से वो डिसअपीयर कैसे हो गई। उसी वक्त जिन वहाँ चारों तरफ कुछ स्पिरिट क्रिस्टल फैला देता है और उस चीज के पास आ जाता है, जिसके बाद वो उस चीज को अपनी स्पेशल आई की मदद से देखते हुए उसमें अपना हाथ डालने लगता है। तभी जियाओ क्यू उसे रोकते हुए कहती है कि यहाँ रेड फ्लेम्स की लेयर बनी हुई है, इसलिए तुम अपना हाथ इसमें मत डालो क्योंकि रेड फ्लेम तुम्हारी बॉडी को कुछ ही सेकेंड्स में जला देगी। लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से एक स्पिरिचुअल रूट बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद उस रूट के ऊपर लगी रेड फ्लेम की लेयर जिन की बॉडी को कवर करने लगती है, जिससे जियाओ क्यू घबरा जाती है। लेकिन तभी जिन रेड फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो जियाओ क्यू से कहने लगता है कि ये फ्लेम बस नॉर्मल फ्लेम की तरह थी, तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो। अब जिन उस स्पिरिचुअल रूट को जियाओ क्यू को देते हुए कहने लगता है कि तुम इस रूट की मदद से ब्रेक थ्रू करके वॉइड सैंड के लेवल पर आसानी से आ सकती हो। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उस रूट को ले लेती है। तभी जिनकी वेपन स्पिरिट बाहर आकर बोलती है कि मास्टर आप तो सच में बहुत काइंड हो, क्योंकि आपने इतने खास ट्रेजर को ऐसे ही इस लड़की को गिफ्ट कर दिया। तो उस स्पिरिट को वापस नॉर्मल फॉर्म में देखकर जिन कहने लगता है कि तुमने तो काफी जल्दी अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लिया। इधर जियाओ क्यू उस स्पिरिट को देखकर जिन से उसके बारे में पूछती है, जिस पर जिन उसे बताता है कि ये मेरी वेपन स्पिरिट है, जिसको सुनकर वह हैरान होते हुए कहने लगती है कि मैंने तो सुना था कि वेपन स्पिरिट बस एक मिथ है, लेकिन आज पता चल रहा है कि इस वर्ल्ड में वेपन स्पिरिट भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद वो स्पिरिट को टच करने लगती है, जिस पर वो वेपन स्पिरिट जियाओ के ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम अपने हाथ से मुझे गंदा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं अभी अपनी रियल बॉडी में आई हूँ। जिसके बाद जिन जियाओ क्यू से कहने लगता है कि तुम्हारे फादर एक सेंट है, जबकि तुम्हारा लेवल इतना कम क्यों है। क्या तुम्हारे फादर तुम्हें कल्टीवेशन करना नहीं सिखाते हैं। अब वो उसे उस स्पिरिचुअल रूट को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है, जिस पर जियाओ क्यू उससे कहती है कि मेरे फादर तो हमेशा काम में बिजी रहा करते हैं और सिर्फ अंकल येन ही मेरे ऊपर ध्यान देते हैं, इसलिए मेरा कल्टीवेशन लेवल इतना कम है। तभी उसकी वेपन स्पिरिट कहने लगती है कि इसके पास कोई भी फाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसके लिए ब्रेक थ्रू करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जियाओ क्यू उसकी बात नहीं सुनती और वो उस रूट को एब्जॉर्ब करने लगती है। जिसके बाद जिन अपनी यांग फायर से अपने वेपन स्पिरिट को मारते हुए कहता है कि तुम्हें जियाओ क्यू से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो अपने फर्नेस को निकालकर वहाँ पिल रिफाइनिंग करने लगता है, जिसको देखकर उसकी वेपन स्पिरिट उससे पूछती है कि कहीं आप ये पिल्स जियाओ क्यू के लिए तो नहीं बना रहे हो। जिस पर जिन उससे बोलता है कि अगर जियाओ क्यू उस रूट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई तो वो इन पिल्स की मदद से जरूर ब्रेक थ्रू कर लेगी, और जब ये बात उसके फादर तियान लू को पता चलेगी तो वो कभी भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। जिस पर उसकी वेपन स्पिरिट कहने लगती है कि हो सकता है उसका फादर तुम्हारी शादी जियाओ क्यू के साथ भी करा दे। तो ये सुनकर जिन उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि कहीं तुम जियाओ क्यू से जेलस तो नहीं हो रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं भला जेलस क्यों होंगी, क्योंकि मैं तो एक वेपन स्पिरिट हूँ। तभी जियाओ क्यू के मुंह से खून आने लगता है और वो उस रूट की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। तो ये देखकर जिन जल्दी से जियाओ क्यू के पीछे जाकर उसे अपनी पावर से हील कर देता है। जिसके बाद वो उसको एक पिल देते हुए कहता है कि तुम इस पिल की मदद से अपना फाउंडेशन काफी आसानी से बना पाओगी। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उस पिल को खा लेती है, जिसके बाद जिन उसे उस स्पिरिचुअल रूट की पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने को कहता है, जिसको सुनकर जियाओ क्यू ऐसा ही करती है। तो ये देखकर वो वेपन स्पिरिट कहने लगती है कि इसकी फॉक्स वाली धर्मा बॉडी तो सच में काफी रेयर है और ये लड़की थोड़े से गाइडेंस के सहारे फ्यूचर में जरूर काफी स्ट्रांग बन सकती है।
अब वो आगे कहती है कि अगर फ्यूचर में 5 कॉन्टिनेंट और दूसरे वर्ल्ड के बीच बैटल हुआ तो ये लड़की उस बैटल में जरूर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तभी जियाओक्यू की बॉडी से तेज एनर्जी निकलने लगती है और वो ब्रेक थ्रू करके वॉइड सैंड के लेवल पर आ जाती है, जिसके बाद जिन जियाओक्यू के पास आकर उसे उसकी गर्दन से उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि जिन की आंखें ब्लू हो गई है। वहीं वो स्पिरिट कहने लगती है कि मास्टर पर किसी ने चार्म स्किल का इस्तेमाल किया है। तभी वहाँ एक लेडी आकर कहने लगती है कि तुम्हें मेरे केव से मेरा स्पिरिचुअल रूट चुराने की सजा जरूर मिलेगी। वहीं जिन जियाओक्यू का गला तेजी से दबाने लगता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त वो लेडी जिन को जियाओक्यू को मारने के लिए कहती है, जिसको सुनकर जिन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो जियाओक्यू पर अटैक ना करके उस लेडी पर स्लैश अटैक करके उसे दूर कर देता है। साथ ही वो अपने फैलाए हुए स्पिरिट क्रिस्टल की मदद से उस लेडी को एक फॉर्मेशन में फंसा देता है, जिसके बाद जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम इस लो लेवल के चार्म की मदद से मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तभी जियाओक्यू जिन को मारते हुए कहती है कि अगर तुम उसके कंट्रोल में नहीं गए थे तो तुम मेरा गला इतना तेज क्यों दबा रहे थे। उसी वक्त उसकी वेपन स्पिरिट कहने लगती है कि मास्टर आप तो सच में काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। तभी वो लेडी जिन से कहती है कि क्या तुम सच में मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को इस तरह कैद करके रखोगे, जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम तो मुझे किसी भी तरह से खूबसूरत नहीं दिख रही हो। तो ये सुनकर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और वो अपने आइस फीनिक्स की धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।